दोस्तों, आज आप सभी को मैं गुरु और शिष्य की कहानी सुनाती हूँ। गुरु और शिष्य यात्रा कर कर लौट रहे थे अपने आश्रम की ओर। तभी रात हो जाती है तो वह रास्ते में आए हुए गांव के एक घर के द्वार पर खड़े होते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी घर का मालिक दरवाज़ा खोलता है। तब गुरुजी कहते हैं कि हमें रात्रि शरण चाहिए, तो क्या तुम अपने घर में हमें आज रात रुकने दोगे। तब वह व्यक्ति गुरु और शिष्य को बड़े ही आदर के साथ अंदर लेकर आता है। गुरुजी अंदर घर में देखते हैं। घर में परिवार की परिस्थिति तो बहुत ही गरीब है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों का गुजारा होता होगा। तब गुरुजी पूछते हैं वह व्यक्ति से कि भैया, तुम अपना गुजारा कैसे चलाते हो, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो। तब वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, ये जो आप आगे जो मेरे घर के ज़मीन देख रहे हैं ना, वे पूरी ज़मीन मेरी ही है। पर गांव के लोग कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, इस पे तो कुछ भी नहीं उग सकता। तो मेरे पास एक भैंस है, तो बस उस भैंस के ही सहारे हमारा घर चलता है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, पर दिन निकल रहे हैं। अब रात को सब सो जाते हैं। तब गुरुजी आधी रात के वक्त शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं, हमें अभी निकलना होगा। गुरु और शिष्य घर के बाहर धीरे से निकलते हैं। घर के बाहर जो एक भैंस बंधी हुई है रस्सी से, गुरुजी उसकी रस्सी खोलते हैं और अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर शिष्य से रहा नहीं जाता, तो वह पूछता है, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किए। उस परिवार का तो ये एकमात्र ही सहारा थी, इसी के भरोसे तो उनका घर चलता था, तो आपने इसे अपने साथ क्यों ले लिए। तब गुरुजी कोई उत्तर नहीं देते, केवल मुस्कुरा देते हैं और वह भैंस को अपने आश्रम में जाकर बांध देते हैं। अब ऐसे ही कुछ बरस निकल जाते हैं। एक बार वह शिष्य उसी गांव से गुजरता है। तब वह सोचता है, चलो मैं वह व्यक्ति के हालचाल तो देख लूं जहां हम रात रुके थे। तब वह उस घर के बाहर जाता है, देखता है, अरे यह क्या। उस कच्चे घर के बदले अभी तो आलीशान बढ़िया सा एक मकान बना हुआ है और आगे खेत लहलहा रहे हैं। घर के बाहर गाय और भैंस बंधी हुई है। यह सोचते हुए खड़ा होता है। तभी उस घर का मालिक वहाँ से निकलता है, तो वह उस शिष्य को देख कर रुक जाता है और कहता है, आपको किसका काम है। तब वह शिष्य कहता है, अरे भैया, आपने मुझे नहीं पहचाने। कुछ सालों पहले मैं और मेरे गुरुजी यहाँ से गुजरे थे, तब हम रात रुके थे तुम्हारे यहाँ। तुमने अपने घर में हमें शरण दी थी। तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मुझे याद आया। तो तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं, वह तुम्हारे साथ नहीं आए। तो वह कहता है, नहीं, अब मेरे गुरुजी वृद्ध हो गए हैं, तो वह आश्रम में ही आराम करते हैं। पर मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे दिन कैसे बदले, ऐसा तो क्या चमत्कार हो गया। तुम्हारी परिस्थिति तो बहुत ही खराब थी उस वक्त। तब वह व्यक्ति कहता है, अरे भैया, जब तुम और तुम्हारे गुरुजी उस रात चले गए बिना बताए, उसी रात मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब सुबह जब हमने देखा कि भैंस भी नहीं है, तब हम क्या करते, हमारा गुजारा कैसे चलता। तब मैंने और मेरे परिवार ने दिन रात कड़ी मेहनत करके उसी बंजर भूमि को जोत कर उसे खेती के लायक बनाया, उसमें खेती की। धीरे धीरे करते करते मैंने अपनी सारी ज़मीन को बंजर से खेती के लायक बना दिया और अब उसमें बहुत अच्छी खेती होती है। फिर मैंने पैसे आने पर गाय और भैंस खरीदी और अभी कुछ ही समय पहले मैंने यह कच्चा मकान जो था उसे तुड़ाकर आलीशान घर बनवाया है। बस ऐसे ही ईश्वर की कृपा हुई है। तब वह शिष्य सोचता है कि उस दिन जो गुरुजी ने मुझे उत्तर नहीं दिए थे, उसका उत्तर मुझे आज मिल गया है कि हमें लोगों ने जो कहा है वह सुनकर नहीं, पर अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फल तो देना ऊपर वाले का काम है, कड़ी मेहनत करना हमारा काम है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।